मॉनसून आते ही हमें गर्मी से राहत तो मिलती है, लेकिन इसके साथ आती हैं कई बीमारियां। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बारिश में यानी कि मॉनसून में ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिन्हें हमें जानना बहुत अवश्य है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए अब जानते हैं कि जो मॉनसून में डिजीजेस होते हैं उनके क्या कारण होते हैं और उनके क्या सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। सबसे पहले आता है वाटर बॉर्न डिजीजेस, यानी कि इन्फेक्टेड वाटर के पीने से या फिर इन्फेक्टेड खाना खाने की वजह से पेशेंट्स को मॉनसून के समय काफी डिजीजेस होने लगती हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है कॉलरा, क्योंकि सेम कॉज होता है, लेकिन पेशेंट को काफी डिहाइड्रेशन होने लगती है और काफी लूज मोशंस होने लगते हैं। सेकंड है टाइफाइड। इसमें पेशेंट को काफी तेज बुखार होगा, पेट में दर्द होता है और बहुत ज्यादा कमजोरी आने लगती है। तीसरा है हेपेटाइटिस ए या फिर ई का होना। सेम कॉज होता है, पानी, गंदे पानी की वजह से होगा। इसमें पेशेंट का जो लीवर है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वाटर बॉर्न डिजीजेस के प्रिवेंशन की यदि हम बात करें तो इसके लिए आप उबला हुआ यानी कि बॉइल्ड पानी पिएं, स्ट्रीट फूड को खाने से बचें और अपनी जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन रखें। अब बात करते हैं हम मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस के बारे में, जो कि मॉनसून में काफी कॉमन होते हैं। सबसे पहले आता है मलेरिया, जो कि एनोफिल्स मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। दूसरा है डेंगू, जो कि एडीज मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। थर्ड है चिकनगुनिया, जो कि मॉस्किटो के काटने की वजह से ही होता है और इसमें जो पेशेंट है उसको काफी तेज फीवर होता है और जॉइंट्स में पेन होता है। यदि हम इन डिजीजेस के प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहले तो हमें मॉस्किटो रिपेलेंट जो होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। यदि आसपास कहीं पर भी पानी इकट्ठा हो रखा है तो उसे रिमूव करना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप बाहर निकल रहे हैं तो पूरी बाजू के कपड़े पहने, सोते टाइम पर मॉस्किटो नेट्स का उपयोग करें। नेक्स्ट आता है वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शंस भी मॉनसून के सीजन में काफी कॉमन होते हैं, जैसे कि कोल्ड, कफ, नोजिया, वॉमिटिंग और इसके साथ ही फीवर। लेकिन इन सब का जो कॉज होता है वो होता है हमारा ह्यूमिड वेदर, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे वायरस हैं वो काफ़ी अच्छे से डेवलप करने लगते हैं और लोगों को इन्फेक्टेड करने लगते हैं। लेकिन अगर इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो हमें जो क्राउडेड एरिया हैं उनमें जाने से बचना चाहिए। अपने आप को थोड़ा सा ड्राई यानी कि एसी के अंदर या फिर अपने रूम्स में ही रहना चाहिए। बाहर का जो ह्यूमिड वेदर है उसको अवॉइड करना चाहिए। मॉनसून के टाइम में स्किन इन्फेक्शंस का होना भी बहुत कॉमन होता है। सबसे कॉमन जो केसेस मिलते हैं वो होते हैं फंगल इन्फेक्शन यानी कि रिंगवॉर्म के, और दूसरा है डर्मेटाइटिस। इसमें पेशेंट्स को ईचिंग होती है, बर्निंग की सेंसेशन होती है और इसका जो मेन कॉज होता है वो होता है ह्यूमिड वेदर। लेकिन अगर आप इसका प्रिवेंशन चाहते हैं तो इसके लिए आप अपनी स्किन को ड्राई रख सकते हैं। यदि आप बारिश में गीले हो गए हैं तो तुरंत अपने गीले कपड़ों को चेंज करें और सूखे ड्राई क्लोथ्स ही पहने। इसके साथ ही यदि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, एंटी फंगल पाउडर का उपयोग अवश्य करें। जो हमारे पूर्वज हैं यानी कि जो हमसे घर में हमारे बड़े हैं वो हमेशा कहते हैं कि मॉनसून के टाइम पे हमें बाहर से नहीं खाना चाहिए या फिर हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए बारिश के टाइम पर। तो इसका जो अगर हम रीजन जाने तो इसका रीजन है क्योंकि जो हमारा वेदर है वो ह्यूमिड वेदर होता है, जिसकी वजह से वायरस और जो बैक्टीरिया होते हैं वो डेवलप करने लगते हैं और उसी की वजह से जो हमारे पेट की समस्याएं होती हैं उनकी समस्याएं बढ़ने लगती हैं, जैसे कि डायरिया और फूड पॉइजनिंग। यदि हम इसके प्रिवेंशन की बात करें तो हमें फ्रेश फूड प्रिपेयर कर ही खाना है, अंडर कुक्ड या फिर रॉ फूड नहीं खाना, और हमें जो हमारी हाइजीन हम मेंटेन करते हैं खाना बनाते टाइम पर उसे मेंटेन करके रखना है। मॉनसून के टाइम पर एक और समस्या देखने को मिलती है, वो है आंखों की समस्या, जैसे कि पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई इन्फेक्शन होने लगता है, स्टाई भी हो जाती है। इसमें पेशेंट की जो आईज होती हैं उनमें रेडनेस, ईचिंग, बर्निंग जैसी सेंसेशंस फील होती हैं। लेकिन अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो हमें अपनी आंखों को ठंडे पानी से या फिर नॉर्मल पानी से बार बार धुलना चाहिए। गंदे हाथों को आंखों से बार बार टच नहीं करना चाहिए। साफ रुमाल और जो आपकी टॉवल यानी कि तौलिया है उसका उपयोग करना चाहिए। जो भी आपके पर्सनल आइटम्स हैं जैसे कि आई ड्रॉपर हो गया या फिर मेकअप के जो सामान हैं
उनको किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। मॉनसून के सीजन को भी हम एंजॉय कर सकते हैं यदि हमें पता है कि क्या रिस्क हैं और हम क्या सही प्रिकॉशंस ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।